रामलाल के बेटे लाखन सिंह की बर्थडे पार्टी चल रही थी। लाखन सिंह आज 22 साल का हो गया है। रामलाल शहर का जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। लाखन सिंह ने अपने बर्थडे पार्टी में सभी दोस्तों को बुलाया था, लेकिन लाखन सिंह की गर्लफ्रेंड निकिता अभी तक नहीं आई थी। लाखन सिंह अपनी 4 व्हीलर निकालता है और निकिता के घर पहुंच जाता है। निकिता अपने घर पे अकेली रहती है। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए निकिता के घर की सारी लाइट ऑफ थी। अरे लाइट कैसे ऑफ है? अभी तो इसको तैयार हो जाना था। लाखन सिंह दरवाजा नॉक करता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। क्यों लॉजिकल आर्मी? लाखन सिंह को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? सोचिए सोचिए। यहाँ बाहर देखिए किसी के फुटप्रिंट्स बने हुए हैं और फुटप्रिंट्स रेडिश है। ये देख के लाखन सिंह थोड़ा सा घबरा जाता है। वो जोर से दरवाजे को धक्का देता है तो डोर खुल जाता है। लाखन सिंह घर के अंदर जाता है तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। लाखन सिंह अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर घर की सारी लाइट ऑन करता है। घर की लाइट्स ऑन होते ही उसके होश उड़ जाते हैं। निकिता जमीन पे पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी पर चाकू लगा हुआ था और ढेर सारा खून बह रहा था। वो निकिता के पास जाकर चेक करता है तो निकिता मर चुकी थी। वो बहुत डर जाता है और तुरंत जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देता है। उस समय मेहुल सो रहा था। मोबाइल की रिंगटोन बजते ही मेहुल जाग जाता है। कॉल रिसीव करते ही लाखन सिंह मेहुल को सारी सच्चाई बताता है। केस की छानबीन करने के लिए मेहुल तुरंत अपने कपड़े पहनने लगता है। मुझे अभी के अभी वहाँ जाना होगा, सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मेहुल अपने घर को अच्छी तरह से लॉक करता है और घर के बाहर निकल आता है। मेहुल के घर के बाहर 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पहली बाइक, दूसरी 4 व्हीलर कार और तीसरी एक नई बुलेट जो कुछ दिन पहले ही मेहुल ने खरीदी थी। लॉजिकल में क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सी गाड़ी से केस की छानबीन करने के लिए जाएगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ओस की बूंदें भी गिर रही है। ऐसे में बुलेट या फिर बाइक चलाने में काफी मुश्किल होगी, इसलिए मेहुल अपनी कार से जाएगा। मेहुल अपनी कार से निकिता के घर पहुंच जाता है। मेहुल अंदर जाके देखता है तो लाखन सिंह वहाँ पे दुखी बैठा हुआ था। वहाँ पर एक कॉपी, पेन और सुसाइड नोट रखा हुआ था। ये सुसाइड नोट नहीं है बल्कि इसका मर्डर किया गया है। लॉजिकल में क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है? सोचिए सोचिए। निकिता के पेट में तो चाकू लगा हुआ है, लेकिन सुसाइड नोट और बगल में पड़ी हुई कॉपी को ध्यान से देखिए। सुसाइड नोट A4 पेज का है, लेकिन कॉपी A4 साइज की नहीं है, काफी छोटी है। इसका मतलब कोई पहले से सुसाइड नोट लिख कर लाया होगा। इसके बाद उसने निकिता के पेट में चाकू मार दिया और फिर सुसाइड नोट को कॉपी और पेन के साथ यहाँ पर रख दिया ताकि सबको लगे निकिता ने कॉपी का पेज फाड़कर अपने हाथ से सुसाइड नोट लिखा है। इसके बाद मेहुल लाखन सिंह से पूछताछ करता है। तुम निकिता के बारे में क्या क्या जानते हो? मुझे सब कुछ बता दो। सर, निकिता का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेली रहती है। 2 साल पहले हमारी दोस्ती हुई थी, लेकिन तभी से एक करण नाम का लड़का निकिता को अक्सर परेशान करता था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से वो दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है इसमें करण का हाथ हो, मुझे उससे पूछताछ करनी होगी। मेहुल डॉक्टर संजना को कॉल करता है। डॉक्टर संजना, क्या तुम जल्दी से लैब में आ सकती हो? एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना है। बस 20 मिनट में लैब पहुंच जाऊंगी। मेहुल निकिता की बॉडी लेकर लैब की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल 15 मिनट के अंदर ही लैब में पहुंच जाता है। लैब के बाहर अभी भी ताला लगा हुआ था। डॉक्टर संजना अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं डॉक्टर संजना अब तक लैब में क्यों नहीं पहुंची है? सोचिए सोचिए। क्योंकि डॉक्टर संजना ने कहा था कि उसे 20 मिनट लगेंगे लैब पहुंचने के लिए और मेहुल तो 15 मिनट्स में पहुंच गया था। तभी मेहुल को डिटेक्टिव सोसाइटी से एक कॉल आता है। मेहुल, ये केस आलिया हैंडल कर लेगी। तुम्हें एक अर्जेंट मीटिंग के लिए डिटेक्टिव सोसाइटी के हेड ऑफिस पहुंचना है और आज आलिया के एविडेंस ऑब्जर्वेशन की टेस्ट भी है।
मेहुल आलिया को कॉल लगाता है। आलिया, अर्जेंट में डॉक्टर चंद्रा के लैब में पहुंचो, एक केस सॉल्व करना है। सर मेरे पास तो स्कूटी ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे पहुंचूंगी? डॉक्टर चंचना तुम्हें पिक कर लेगी। फिर मेहुल बुलबुले साइंटिस्ट को कॉल लगाता है। साइंटिस्ट, आलिया की स्कूटी मुझसे टूट गई है, उसके लिए कुछ न्यू इन्वेंशन कर दो। बस इतना कहते ही मेहुल डिटेक्टिव सोसाइटी की तरफ निकल पड़ता है। डॉक्टर संजना आलिया को पिक करती है और दोनों लैब में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करती है। आलिया, इसकी मौत सिर्फ चाकू लगने से नहीं हुई है। ये गले पर मार्क देखो, पहले किसी ने गला दबाने की भी कोशिश की है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर संजना ये सुन शौक से आलिया की तरफ देखती है। मैं भी ना मेहुल सर जैसे होती जा रही हूँ। सर ने कहा था करण से पूछताछ करनी है, मैं पहले उसके घर जाके पूछताछ करती हूँ। आलिया डॉक्टर संजना की कार लेती है और करण के घर की तरफ निकल पड़ती है। ये डॉक्टर संजना के पास क्या मस्त कार है, फुल ऑटोमेटिक। लेकिन डॉक्टर के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? मेहुल सर तो 1 रुपया भी नहीं देते, बस काम पे काम करवाते रहते हैं। सोच रही हूँ एक पोल्ट्री खोल लूं, वहाँ मैं 10 मुर्गियाँ पाल लूंगी। 10 मुर्गियों से 100 अंडे मिलेंगे, 100 अंडों में से 100 मुर्गियाँ निकलेगी, 100 मुर्गियों से फिर 1000 अंडे, उनसे फिर 1000 मुर्गियाँ। थोड़े दिनों में तो मैं करोड़पति ही बन जाऊंगी। आलिया अपने ही ख्यालों में खो जाती है। तभी पीछे से एक कार आलिया को हॉर्न देती है। फोकस आलिया, फोकस। तभी आलिया को मेहुल का कॉल आता है। आलिया, तुम्हारे सामने वाले पानठेले पे करण खड़ा है, जल्दी से उसे पकड़ो और पूछताछ करो। सर को मेरी लोकेशन का कैसे पता चला और करण की लोकेशन का कैसे पता चला? वाह सर, जब भी तो वो नंबर 1 डिटेक्टिव है, नंबर 1। आलिया पानठेले के सामने कार रोक देती है, लेकिन वहाँ पे 3 लोग खड़े थे। आलिया तुरंत समझ जाती है कि तीनों में से कौन करण है। लॉजिकल आदमी आलिया को कैसे समझ गया कि तीनों में कौन करण है? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। पहला वाला तो बच्चा लग रहा है और तीसरा आदमी बूढ़ा लग रहा है, लेकिन दूसरा वाला आदमी 22-23 साल का लग रहा है, मतलब यही करण होगा। आलिया करण को पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो करण कहता है कि उसे कुछ नहीं पता है और उसने 4-5 महीने से निकिता का पीछा करना छोड़ दिया है, क्योंकि निकिता बहुत ही खराब लड़की थी और सिर्फ पैसों से मतलब रखती थी। आलिया करण को फिर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सच सच बता दे करण, मैं कराटे भी जानती हूँ। लेकिन फिर भी करण कुछ नहीं बताता और रोते हुए कहता है, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता है। आलिया फिर करण को निकिता की डेड बॉडी के कुछ फोटो दिखाती है। तो करण कहता है, मैम ये चाकू तो लाखन सिंह का चाकू है। जब मैं निकिता को परेशान करता था तो एक बार लाखन सिंह ने मुझे इसी चाकू से डराया था। अगर इसकी बात सच निकली तो इसका मतलब लाखन सिंह ने ही निकिता का मर्डर किया है। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है। सर खूनी मुझे करण नहीं बल्कि लाखन सिंह लग रहा है, क्योंकि उसके पास सेम वही चाकू था जो डेड बॉडी पे है। हाँ आलिया, मैंने सब सुना। सुना मतलब सर? सॉरी, मेरा मतलब तुम जो बोल रही थी वो मैंने सब सुना। ओह अच्छा। जाओ तुरंत लाखन सिंह से पूछताछ करो। आलिया करण को लेकर तुरंत लाखन सिंह के घर पहुंच जाती है। करण को देख लाखन सिंह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया एक जोरदार किक मारती है। और आलिया उसे फिर पकड़ लेती है। हाँ, मैंने ही निकिता का मर्डर किया है, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के पीछे थी। मैंने सोचा निकिता के मरने के बाद उसके मर्डर का इल्जाम करण पे आ जाएगा, क्योंकि करण निकिता को परेशान करता था। अगर निकिता को सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब था तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम उसका मर्डर कर दो। ये सब तुम्हें उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से पहले सोचना चाहिए था।
तुम तो सड़ो अब जेल में। आलिया लाखन सिंह को पुलिस के हवाले कर देती है। मुझे कमेंट करके बताएं ये केस किसने सॉल्व किया, मेहुल ने या आलिया ने। ये डिटेक्टिव सोसाइटी क्या है, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।